हिमालय की उन ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह है जहां हवा में सिर्फ सांसें ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियां और गहरे रहस्य घुले हुए हैं। ये वो जगह है जहां जमीन आसमान से मिलती है और इंसान का विश्वास विज्ञान की सरहदों को छूता है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की। तो चलिए सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जिसने जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2013, सोचिए, जब पानी का कहर ऐसा था कि उसने सब कुछ बहा दिया, तब उस मलबे के समंदर के बीचों बीच एक चीज अपनी जगह पर टिकी रही। सवाल है, कैसे? देखिए, इसे सिर्फ बाढ़ कहना शायद उस तबाही के साथ नाइंसाफी होगी। ये पहाड़ों का गुस्सा था। लाखों टन पानी, पत्थर और मिट्टी की एक सुनामी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, हर इमारत को किसी खिलौने की तरह बहाए ले जा रही थी। उस ताकत के सामने टिकना नामुमकिन था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5,700 से ज्यादा लोग उस सैलाब में हमेशा के लिए खो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों जिंदगियों की अधूरी कहानियां हैं। और इतने बड़े नुकसान के बीच जब वो मंदिर खड़ा दिखता है ना, तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। चारों तरफ बस तबाही का मंजर था, लेकिन उसके ठीक बीच में केदारनाथ मंदिर ऐसे खड़ा था मानो उसे किसी ने छुआ तक न हो। ये वो तस्वीर थी जिसने साइंस और विश्वास की बहस को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। तो इस कैसे का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। क्या इस मंदिर के बचने का राज इसकी नींव रखने वालों की कहानी में छिपा है? चलिए देखते हैं। इसकी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं महाभारत के नायकों यानी पांडवों से। फिर सदियों बाद 8वीं शताब्दी में माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मौजूदा मंदिर को बनवाया। और फिर आया साल 2013, जब इसने अपने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक परीक्षा का सामना किया। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से पांडव बहुत दुखी थे। वो अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। पांडवों की यही खोज उन्हें इस पवित्र भूमि तक, केदारनाथ तक ले आई। लेकिन क्या हर रहस्य का जवाब सिर्फ कहानियों में होता है, या फिर इन पत्थरों में ही कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे आज भी समझा जा सकता है? तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से हटकर जरा इसकी इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इसको बनाने का तरीका। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी सीमेंट या गारे के बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में ऐसे फंसाया गया है जैसे कोई 3D पजल हो। इसी को कहते हैं इंटरलॉकिंग तकनीक। मतलब हर पत्थर दूसरे पत्थर को जकड़ कर रखता है, जिससे ये पूरा का पूरा ढांचा एक अकेली विशाल चट्टान की तरह मजबूत बन जाता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक मंदिर का बचना किसी एक चमत्कार का नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहों का नतीजा हो सकता है। पहली वजह है इसकी लोकेशन। इसे नदी के ठीक रास्ते में नहीं बल्कि ग्लेशियर से बनी एक बहुत ही मजबूत ऊंची जमीन पर बनाया गया है। दूसरी वजह है इसके पत्थर, जो कमाल के भारी और मजबूत हैं। और तीसरी, इसकी बनावट की दिशा, जिसने पानी के तेज बहाव को चीरकर उसे दोनों तरफ से निकलने पर मजबूर कर दिया। इंजीनियरिंग की ये थियोरीज बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसे सिर्फ इन थियोरीज के दायरे में बांधना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसे लाखों लोग साफ साफ चमत्कार मानते हैं। जब सैलाब अपने सबसे भयानक रूप में था, ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से बहती हुई आई और मंदिर के पिछले हिस्से से बस कुछ ही इंच की दूरी पर आकर अटक गई, एक शील्ड की तरह। उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सीधी टक्कर से बचा लिया। देखिए, विज्ञान इसे एक बहुत ही रेयर, मतलब एक इत्तेफाक कह सकता है। एक पत्थर जो बस सही टाइम पर सही जगह आकर फंस गया, किस्मत की बात। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। वो थी भीमशिला, एक दैवीय रक्षक जिसे ऐसा माना जाता है कि खुद ईश्वर ने अपने घर को बचाने के लिए वहां भेजा था। तो बस यहीं आकर केदारनाथ में तर्क और आस्था की 2 अलग अलग धाराएं एक हो जाती हैं। एक तरफ हमारे पास जबरदस्त प्राचीन इंजीनियरिंग है और दूसरी तरफ एक ऐसा विश्वास जिसे किसी पैमाने पर तौला नहीं जा सकता।
ये मंदिर आज का नहीं है, करीब करीब 1200 सालों से ये यहीं खड़ा है। इसने न जाने कितनी सर्दियां, कितने बर्फीले तूफान और भूकंप झेले हैं। तो ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, ये समय और प्रकृति की हर चुनौती के सामने टिके रहने का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि केदारनाथ एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये महाभारत की एक जीती जागती कहानी है। ये वो जगह है जहां एक चट्टान रक्षक बन जाती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान के जवाब खत्म होते हैं और आस्था के सवाल शुरू हो जाते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या केदारनाथ का चमत्कार इसके पत्थरों की बनावट में है, इसके भूगोल में है, या फिर उस अदृश्य शक्ति में है जो करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाती है? या शायद असली चमत्कार इन दोनों के अलग होने में नहीं, बल्कि इनके एक हो जाने में है।